नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल सारण टीवी में। तो आइए आज नए दोस्तों के साथ मिलते हैं। आज हमारे साथ नए खास मेहमान के तौर पे जुड़ चुके हैं सोहेल ब्लॉग्स, जिनके चैनल का नाम है। ख़ास तौर पे ये छपरा ज़िला के रिविलगंज के रहने वाले हैं। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। ब्लॉग्स के क्राइटेरिया में रिविलगंज में अच्छे मुकाम पा चुके हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। तो स्वागत है सर सारण टीवी में हमारे साथ। आज आपके साथ हमारे पूरे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप ब्लॉग का शुरुआत कब से किए और कैसे किए, और हमारे दर्शकों को आप अपने ब्लॉग चैनल का नाम बता दीजिए। देखिए, पहला नंबर तो जितने भी सारण टीवी के लोग देख रहे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे बड़े चैनल पर मुझे आने का मौका मिला जी। और भैया का व्यवहार इतना अच्छा है कि पता नहीं चल रहा है कि इतने बड़े आदमी के साथ हम बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉगिंग का शुरुआत मैं क्या बोलते हैं दशहरा पूजा से स्टार्ट किया। तो हमको सुनने में आया कि लगभग 2-3 साल पहले से आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या इस फील्ड में हैं। हाँ, पहले थे, मतलब पहले रील वगैरह बनाते थे, लेकिन ब्लॉगिंग मेन पर्पज से हम दशहरा में स्टार्ट किए हैं। इस दशहरा से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं, तो चलिए आप ब्लॉगिंग में बहुत आगे जाएं। हमारे रिविलगंज में खास तौर पे 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। एक पवन ब्लॉग्स, जो कि पवन कुमार के नाम से फेमस है, पवन ब्लॉग्स, और दूसरे नंबर पे है शहीदा ब्लॉग्स। जी, हम इन दोनों को जानते हैं। हाँ, तो ये भी रिविलगंज प्रखंड के जाने माने यूट्यूबर के नाम में बेशुमार हैं। तो अगले नाम में आपका भी नाम शामिल होना चाहिए। सोहेल ब्लॉग्स के नाम से इनका चैनल है, तो आप लोग भी सपोर्ट करें इन्हें। तो ब्लॉग्स में अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब प्रमोशन वगैरह या फिर शूटिंग वगैरह? देखिए, ब्लॉग्स में तो मैं प्रमोशन भी करता हूँ और अपने लाइफ के बारे में भी दिखाता हूँ। मतलब ब्लॉगिंग से मेरा स्टाइल है। अच्छा, ब्लॉगिंग आपका मतलब एक पैसन है। फैशन है। हाँ जी। तो ब्लॉगिंग इनका पैसन बन चुका है आज के समय में, और ब्लॉगिंग खास तौर पे सभी लोगों का पैसन होना चाहिए। प्रोफेशनल ना ही सही, मतलब नॉर्मली ब्लॉगिंग हर लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से 2-3 चीज़ें आसानी से आप सीख सकते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छा हो जाता है ब्लॉगिंग से, और जो हेडिटेशन खास तौर पे हमारे नवयुवकों में होता है, या फिर एक खास तौर पे बीमारी होता है स्टडी स्टेज में, उसको बोलते हैं स्टेजोफोबिया, जो कि खास तौर पे टीचर अगर बोल दे कि पूरे क्लास में आओ और सामने आके तुम अपने बारे में 2 शब्द बोलो, तो लड़का नहीं बोल पाता है। नहीं, इसको शायद बोलते हैं, इसको स्टेजोफोबिया एक बीमारी है। खास तौर पे वो सभी कैमरे के यंग सामने नहीं बोल कैमरे के सामने नहीं, किसी लोगों के सामने भी वो बंदा नहीं बोल पाता है। इसको स्टेजोफोबिया के अंतर्गत माना जाता है। और ख़ास तौर पे स्टेजोफोबिया हो गया, या फिर हेडिटेशन। आमतौर पे सभी लोग जानते हैं कि हेडिटेशन, लोग कहता है कि हमको हेडिटेशन हो जाता है बोलने में। हाँ, तो जो लड़के ब्लॉगिंग करते होंगे उनको हेडिटेशन नहीं होता है। जी, जैसे कि मुझे आप देख ऐसा क्यों होता है? ब्लॉगिंग करने से ये होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बढ़ता बढ़ता है। है। कॉन्फिडेंस सामने लेवल ग्रो आप होता है। कॉन्फिडेंस में बात कीजिएगा, किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। हाँ, और 2-3 चीज़ें और है, लैंग्वेज स्किल भी शायद सुधर जाता है। हाँ, बोलने का तरीका, बोलने का किनसे तौर बात तरीका कैसे चेंज है। करना है, कैसे नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब समय के साथ साथ धीरे धीरे बदल जाता है। हाँ, लैंग्वेज स्किल बदल जाता है, चाल चलन बदल जाता है, घूमने का तरीका बदल कपड़ा जाता है, पहनने का सब कपड़ा पहनने का तरीका बदल जाता है। कपड़ा पहनने का तौर तरीका बदल जाता है। तो ब्लॉगिंग में बहुत सारे फायदे भी हैं, और ख़ास तौर पे सभी लोगों को ब्लॉगिंग करना चाहिए। एक होता है ब्लॉगिंग, एक होता है ब्लॉगिंग। एक रिटेन होता है शायद, और एक वीडियो क्रिएटर के तौर पे होता है। दोनों अलग अलग क्राइटेरिया है। नहीं, तो ब्लॉगिंग जो है ना वो करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग में ये होता है कि आप अपने अगल बगल के जितने भी कुछ एरिया का कुछ भी होता है वो आप कवर कर लीजिएगा, और अपने लाइफ के बारे में भी लोगों को तो खास तौर पे एक ब्लॉगिंग और रिपोर्टर को लगभग 2-3% में कंपेयर किया जाए तो सेम ही होता है, क्योंकि वो जो ब्लॉगर भी होता है अपने गांव समाज के घटनाओं को अपने चैनल द्वारा सभी लोगों के पास पहुंचाता है। बस। तो ब्लॉगर भी खास तौर पे एक न्यूज़ रिपोर्टर छोटा क्राइटेरिया में माने छोटे रिपोर्टर के तौर पे ही उभर के आते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी फंक्शन हो, या फिर कोई घटना हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, उसको ब्लॉगर चाहता है कि सबसे पहले हम अपने कैमरे के थ्रू या फिर चैनल के थ्रू लोगों को दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, लोगों तक पहुंचाएं। तो ये भी एक अच्छा जरिया है
रिपोर्टर ना बन के अगर आप ब्लॉगर भी बनते हैं तो आप रिपोर्टर के क्राइटेरिया में ही आते हैं। शायद थोड़ा तो आ जाते हैं, अब पूरा हमको भी जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा हम मानते हैं कि रिपोर्टर के क्राइटेरिया में बंदे आ जाते हैं। और आपका पढ़ाई लिखाई का क्या सीन है? पढ़ाई लिखाई तो अभी मैं 10th में हूँ। एग्ज़ाम मेरा 2025 में बोर्ड का है। 2025 में बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड का तैयारी कैसे चल रहा है? बोर्ड की तैयारी तो बढ़िया चल रहा है। बोर्ड के तैयारी के लिए हमारे दर्शकों को आप क्या बोलेंगे? हम यही बोले हैं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, और बाप मैं पढ़ा रहा है तो पढ़िए। और देखिए, साथ साथ मैं स्टूडेंट हूँ और फिर भी ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ये अलग हमारे है। दर्शकों को आप बताइए कि मैं भी एज ए स्टूडेंट रहने के साथ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ब्लॉगिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। नहीं, खास तौर पे हमारे समाज में लोग बोलता है कि फलाना का लड़का वीडियो बनावता है, दिन भर देखा तो वीडियो बनावता रहा, कोनो काम धंधा नहीं किया। इसके बारे में आप समाज में क्या कहना देखिए, ये चाहिए? जो है ना, ये लोग बोलता है कि ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉगिंग तो नहीं बोलते कि बिना वीडियो मतलब बनाता है। वीडियो बनाता है। तो जिनको बोलना है उनको बोलने दीजिए, जो समझता है वो समझता है। जैसे कि आप अच्छा, भैया हो गए, बंटी भैया हो गए, ये सब मतलब जो समझता है वो समझता है, जो नहीं समझता है उनको उससे बोलने कोई दीजिए। मतलब नहीं है। बस हम अपना काम कर रहे हैं, हाँ, दूसरे अपना से काम मतलब करें, नहीं। फैमिली का सपोर्ट रहना चाहिए। हाँ, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके साथ फैमिली का फैमिली का सपोर्ट होना सपोर्ट रहना चाहिए। चाहिए। तो क्या आप तो गांव से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती हाँ, मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट करती है? ये बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई हो। माता पिता को धन्यवाद है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अगल बगल के बच्चों को भी सपोर्ट करिए और थोड़ा समझाइए कि क्रिएटर भी एक अच्छा फील्ड है और यूट्यूबर भी एक अच्छा फील्ड है। तो और कुछ बताइए अपने बारे में हमारे दर्शकों को। है। और एक और बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा तो पढ़ाई नहीं करूँगा, पढ़ाई करूँगा तो ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, मतलब कोई एक करूँगा काम। तो ऐसे काम नहीं ना चलेगा। अच्छा। क्योंकि मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए बच्चे के ब्लॉगिंग अंदर। करिएगा आप, आपका चैनल ग्रो होगा कि नहीं होगा इसका कोई तो गारंटी कोई नहीं है। गारंटी नहीं है, और कभी भी ग्रो हो सकता है, कभी भी इसका भी grow हो गारंटी सकता है। है। हाँ, इसलिए कि मल्टीमीडिया में हम किसी को रोक नहीं सकते। हाँ। उसको आज सफलता नहीं, सोशल किसी मीडिया को का 5 साल बाद सफलता मिलता है, किसी को 5 दिन बाद सफलता क्योंकि मिलता है। मैं 2018 से ही रील्स बनाता हूँ, टिकटॉक के समय से। 6 साल हो गया। टिकटॉक पर मेरा 1 लाख फॉलोअर्स था। फर्स्ट पेमेंट आने वाला था लेकिन टिकटॉक बैंड हो गया। उस समय मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। दुखद घटना है कि 1 लाख फॉलोअर्स होने के बाद भाई का टिकटॉक बैन हो गया। ये जाहिर सी बात है, मोटिवेशन तो टूट ही जाता है, वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर क्रिएटर के अंदर कीड़ा होता है। क्रिएटर के अंदर तो एक कीड़ा होता है कि आज ना तो कल साला होगा ही होगा, तो चाहे फिर कुछ मेहनत भी हो। किए, मौज पर हम अपना मेहनत दिखाएं। उस पर मेरा आप लोगों के प्यार से 15,000 फॉलोअर्स अभी लिए कंप्लीट हो बधाई हो। 15,000 फॉलोअर्स भी मौज पे अच्छे हैं। वहाँ से भी शायद पेमेंट वगैरह आते हैं। अभी फर्स्ट पेमेंट आने वाला है। आने वाला, चलिए बधाई हो कि भाई का फर्स्ट पेमेंट आने वाला है। आप लोग भी तैयारी करिए, क्योंकि आने वाला समय मल्टीमीडिया का ही है, दूसरा कोई फील्ड सोशल शायद मीडिया नहीं है। जैसा पावरफुल मतलब कोई क्योंकि दूसरा आप प्लेटफॉर्म अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपको मल्टीमीडिया कंपलसरी है। और टाइम देना पड़ेगा। देखिए मुन्वी, किसी भी फील्ड में आइए, टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। टाइम टाइम तो आप- जाहिर सी बात है। अब अब सब लोग को में- तो 2 लाख में आईपीएस नहीं बन हाँ, सकता 2 है। लाख IPS वो भी एक अलग हाँ, उनका है। सब लोग तो भाई 2 लाख में आईपीएस नहीं बन सकता है, बात सही है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जैसे हुआ हो। कितने लोग कहते हैं कि जानबूझ के बनाया गया था, कितना लोग कहता है कि क्रिएटर सभी अब मिलकर उसको देखिए स्टार मुन्वी, बनाना चाहता है। वो तो वही जान सकता है ना, कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि वो जानबूझकर बनाया था, बात तो स्क्रिप्टेड सही है। है या फेमस होने के लिए किया है, वो तो और वही जानेगा हमारे ना। क्षेत्र में क्रिएटर बहुत कम है। क्रिएटर वीडियो बनाने वाले लोग हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन लोगों को एक लेवल नहीं मिल पाता है। वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि वीडियो बनाकर किया जा सकता है। हाँ, ये भी लोग बात ये सही नहीं है। समझते हैं। वीडियो लोग बना क्यों रहा है आखिर? देखिए, वीडियो बनाने का 2-3 रीजन है। हाँ। पहला रीजन ये है कि आप अपना फैशन, जिनका है फैशन निभा सकते हैं, पैसन दिखा रहे हैं, फैशन दिखा सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, लाइफ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लाइफ स्टाइल सभी लोगों को आप सभी दिखा लोग सकते हैं। हैं। और दूसरा है कि इस प्लेटफॉर्म से आप ये दिखा सकते हैं लोगों को कि इससे भी कुछ किया जा सकता है। तो इसमें एक सवाल आता है उभर के। बहुत पहले हमने एक आर्टिकल में पढ़ा हुआ था कि ब्लॉगिंग जो बंदा करता है वो अपनी प्राइवेसी को छुपा नहीं सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लॉगिंग करने वाले जो भी बंदे होते हैं, खास तौर पे हम हैं या फिर जो एनी अदर इच अदर सभी लोग हैं,
वो लोग जो भी काम करते हैं मल्टीमीडिया पे उस चीज को दिखा देते हैं देखिए कि ऐसा हम ये होता काम है, कर रहे हैं, ये घर खरीदे तो ये घर हम दिखा ऐसा होता है कि दिए, फोन खरीदे तो फोन हाँ, दिखा दिए। जो कुछ भी होता है इन्हीं लोग की वजह से होता है। तो एक अंदर से जज्बा होता है कि इन लोग को पहले दिखाया जाए, ठीक है, उसके बात बाद सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो भी आपके मतलब एनी अदर ईच अदर में कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो किसी घटना से संबंधित कोई बहुत लोग होते हैं पीठ पीछे, क्योंकि शहरों के अपेक्षा गाँवों में ज़्यादा लोग होते हैं पीठ पीछे बस यही। पैर खींचने या फिर खिंचवाने वाले, या फिर तो उन लोगों से भी तो थोड़ा डरना होता है कि हम सभी प्राइवेसी को दिखा रहे हैं, देखिए, कहीं ना कहीं डर तो होना चाहिए। जब आप स्ट्रगल किए तो उस समय लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश किया, जब आप सफल हो गए तो फिर आपको क्या डरना, आपके साथ आपकी फैमिली है, एक चैनल खत्म होगा दूसरा चैनल बनाइएगा, हाँ, ये तो एक प्लस पॉइंट है कि एक चैनल एक खत्म चैनल हुआ, डेड हो दूसरा गया तो दूसरा चैनल आप दूसरा तुरंत चैनल ग्रो कर लीजिएगा। कर लीजिए। तो फैमिली हो गया, बस फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, अगल बगल का लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं तब तो है, उस सब इतना बात अच्छा को सोच नेगलेक्ट है, रखिए। तो आप सभी लोग ध्यान दे थोड़ा। एक ब्लॉगर के अंदर इतना क्षमता होना चाहिए कि अगर लोग मुझे गिरा देता है तो हम फिर से खड़ा हो सकते हैं। ये ब्लॉगर के अंदर नहीं, ये सभी क्रिएटर के अंदर सभी होना क्रिएटर चाहिए। के अंदर होना चाहिए, इसलिए खास तौर पे सभी क्रिएटर के अंदर होना चाहिए। तो आपके साथ शूट जब आप शूट करते हैं तो आपके साथ कोई आपका फ्रेंड या फिर आप अकेले सब शूट वगैरह, नहीं, एडिटिंग देखिए। वगैरह, इसमें भी तो बहुत सारे काम होते हैं ब्लॉगिंग में। मैं शूट अपने से ही कर लेता हूँ, एडिटिंग भी कर लेता हूँ, मतलब मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। बधाई हो, आप सभी काम अपने से कर लेते हैं। ब्लॉगर के अंदर खास तौर पे इतनी क्षमता होना चाहिए कि ब्लॉगर हर काम को अपने से कर ले। हाँ, क्योंकि ब्लॉगिंग्स एक ऐसा फील्ड है ना कि आपको अर्जेंटली कहीं भी जाना पड़ सकता है, कोई भी काम पड़ सकता हाँ, है। कोई भी, तो आप कैमरामैन को आप ढूंढिएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, दिक्कत ये सब, तो इससे अच्छा बात है तो सही अपना। है। तो अपने से खुद तो आपके अंदर तो मल्टी टैलेंट है, एडिटिंग करते ही होंगे, हाँ। वीडियो शूट करते होंगे, वॉइस ओवर करते वॉइस ओवर हम होंगे, अपने से ही कर लेते हैं। फिर वीडियो के ऊपर से जो लिख के आता है वो कीवर्ड यूज करते होंगे। तो ये तो मल्टी टैलेंटेड। आप सभी से भी आग्रह है भैया के साथ जुड़ें, और भाई इतना टैलेंटेड है, तो आप लोगों को भी कोई जानकारी हो तो इनको मैसेज कर सकते हैं। आपके मल्टीमीडिया अकाउंट हैंडल का नाम क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सोहेल ब्लॉग्स सोहेल ब्लॉग्स 07 और बधाई हो। इंस्टाग्राम आईडी है SST सोहेल 06। SST सोहेल 06। चलिए, आप लोगों से भी आग्रह है, अनुरोध है कि भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा शहर अभी क्रिएटर को ऊपर उठने नहीं दे रहा है। और जो भी बड़े क्रिएटर हैं वो लोग भी चाहते हैं कि जो छोटे क्रिएटर हैं हमसे नीचे ही रहें। हाँ, वो क्योंकि कभी भी नहीं ये चाहेंगे एक कि धारा एक चल level- रहा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो मेरे साथ ना बैठे, वो अभी मुझसे नीचे रहे, तब तो वो मुझे गुरु मानेगा या फिर सेलिब्रिटी मानेगा। वो ये एक धारा बड़े यूट्यूबर चाहते हैं कि वो मेरे पास आए, मुझसे गिड़गिड़ाए, मुझसे आग्रह करे कि ये बताइए वो कैसे होता है कैसे नहीं, लेकिन मेरे अंदर ये सब नहीं है। हाँ, ऐसा मतलब इस फील्ड में भी होता है। हाँ। ऐसा होता है, होता है, हाँ। होता है। तो इससे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी तो यही चल रहा है। जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में यही चल रहा है कि छोटे क्रिएटर को जल्दी लोग उठने नहीं दे रहा है। ऐसे या छोटे फिर क्रिएटर भी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ये भी चल रहा है कि उसका गाना आया तो ये चोरा लिया, उसका गाना आया वो चोरा ये लिया। सब तो खास तौर पे तो अभी जितना मतलब न्यूज आ रहा है उसमें दिख रहा है कि गाना छोटे क्रिएटर गा रहे हैं, लेकिन उनका गाना मार्केट में बज नहीं रहा है साउंड के कारण, या फिर बजने नहीं दिया, और उसी गाना को रीमेक कर दिया जा रहा है, या फिर ट्यून चेंज करके उसी गाना तो कोई बड़ा सेलिब्रिटी का दे रहा है। ये जो है ना बात, ये जो बड़े बड़े क्रिएटर है ये अपने आप को मतलब एक स्टारडम पर पहुंचा चुके हैं, इसलिए छोटे क्रिएटर को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और जो भी पॉपुलर गाने हैं ये किसी न किसी गाने का रीमेक है, लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आता है। अभी एक गाना आया था प्रमोद प्रेमी का, कोई पड़ी लागेल गाना आया था। वो गाना का खेसारी लाल यादव गाना गा दिए, पड़ी सरिया में पड़ी लगे। अब जो भी है पड़ी लागेल एक प्रमोद प्रेमी का गाना आया था, उस गाने को खेसारी लाल ने गा दिया 2 से 3 दिन बाद। ठीक है, यही होता तो है। इसके कारण अभी अखिलेश कश्यप से भी शायद और प्रमोद प्रेमी से कुछ बात विचार हुआ था, विवाद हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, दोनों लोग तो अपने लेवल पे पीक पे है, लेकिन ये गलती राइटर का भी है। हाँ। और जो सिंगर गा रहा है उसका भी, उसको पता है ना कि ये गाना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है।
तो वो गलती कर रहा है, या हो सकता है कि वो दबाव में आकर, या हो सकता है परम मित्र है, मित्रता निभाने के लिए गा फिर भी सकता है। एक गाने को अगर 10 लोग गा रहे हैं तो भोजपुरी तो ये तो जैसे हो गया कि एक गाना हम गाए, 4 गो वर्ड चेंज करके आप गा दिए, उसी गाना को वो गा दिया, उसी गाना को वो। अभी के डेट खास में तौर पे तो यही चल हो रहा रहा है है, अभी के डेट में यही हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में, यही हो पूरी रहा है। इंडस्ट्री में यही हो रहा है। आप मेरा गाना चुराइए, मैं आपका गाना चुराऊंगा, इधर से उधर कीजिए, हो गया, किसी तरह मार्केट में बने रही। मार्केट में बने रहे। और नए सिंगर तो अभी ज्यादातर आ नहीं रहे मार्केट में। नए सिंगर कहाँ से आएंगे, यही लोग आने नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ से आएंगे। ये भी बात सही है कि मार्केट में नए सिंगर नहीं आ पा रहे हैं या फिर नहीं उठ पा रहे हैं। देखिएगा, छपरा में जाइए आप या पटना जाइए, बहुत स्टूडियो है सिंगर का, लेकिन वहाँ पर जाता है लोग, गाता है लोग, लेकिन उन लोग का गाना नहीं चलता है, चल नहीं पाता नहीं है। चल पाता है। तो वो लोग तो एक और हम मतलब कि एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से हमने बात किया था, उसमें शायद नाम नहीं लेंगे, लेकिन भोजपुरी के अच्छे डायरेक्टर हैं और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने बताया था कि इन लोगों के गाने को चलवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल गाना गा दिए तो 20 मिलियन व्यूज चल गया, 100 मिलियन व्यूज, उसको पहुंचाया जाता है उस लेवल तक। देखिए, ऐसा नहीं होता है, किसी भी गाने हो या मूवी हो, उसको हिट कराने में सभी लोगों का योगदान हाँ, रहता है। उसको चलवाया जाता चलवाया है, जाता है। चलवाया जाता है। बस। किसी अगर को पीछे बैक- खींच के किसी को आगे ढकेला जाता बैक है। सपोर्टर अगर नहीं रहेगा तो हम और आप भी नहीं ना सकते। कहीं ना कहीं उसमें एडवर्टाइजमेंट का भी योगदान होता है, जी। गाने को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। एडवर्टाइजमेंट लगता है, इवेंट का भी योगदान होता पोस्टर है। लगता है। आजकल तो इवेंट आ गया है हाँ, कि रील्स एक का गाना जमाना रिलीज है। करिए, हाँ, रील्स रील्स का जमाना है। बनवाया जाए। हाँ, तो ये भी एक खास मतलब कि क्राइटेरिया हो सकता है किसी गाने को आगे बढ़ाने के लिए। इवेंट, अभी के डेट में इवेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत इवेंट ज्यादा। ऑर्गेनाइज करिए, इवेंट में मान इधर लीजिए आइए, 100-200 उधर क्रिएटर को बुला लिए, 1-2 लाख खर्चा करके रील को ट्रेंडिंग में और ला दिए। क्रिएटर भी इतना बेवकूफ़ है कि चला जा रहा है, बोल रहा है कि खेसारी लाल से मिल लेंगे, पवन सिंह से मिल लेंगे, उसमें उनका भी फायदा है और उनका भी फायदा उनका भी फायदा है। है। वो अपना क्रिएटर है तो अपना रील बना लिया, रील बना लिया। उनका प्रमोशन फ्री में हो गया। 100-200 की मतलब मान लीजिए गया क्रिएटर हाँ, किया तो तो प्रमोशन तो फ्री में प्रमोशन तो हो गया, हाँ, फ्री में हो गया। उनका भी कंटेंट बन गया, उनका भी उनका भी कंटेंट बन गया। ये भी बात, अगर ये सारी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचे या फिर जो भी आमतौर पे अभी क्रिएटर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, उन लोगों को ये जानकारी होना जरूरी है। जी। देखिए, कोई भी फील्ड में आने से पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रहना जरूरी है। जरूरी। अभी कुछ दिन पहले हम एक वीडियो देख रहे थे, ऐसे ही स्लाइड करके रील्स देखने आए थे, तो उसमें एक वीडियो आया जिसमें बंदा बहुत ही खास तौर पे इंडिया में पॉपुलर है, एज ए एजुकेशन टीचर है बहुत बड़ा, और उसका पर्सनालिटी नाम नहीं लेंगे, एक दबंग वाला पर्सनालिटी है बंदे का। बंदे आदर्श भी हैं, खास तौर पे बहुत लोगों के आदर्श हैं। एज ए प्रोफेशनल टीचर है बंदा, ऐसे प्रोफेशनल टीचर है, लेकिन बैकग्राउंड में उसका वर्क दूसरा भी है, ठीक है। तो और दबंग वाला उसका लाइफ स्टाइल है, बोलता भी है दबंग वाला, मतलब डायलॉग भी एक से एक मारता है। उस बंदे का रील्स मैं देख रहा था, उसने बोला कि ऑर्केस्ट्रा भोजपुरी इंडस्ट्रीज का आईपीएल मैच हो चुका है। देखिए, ऐसा बात नहीं है, ऑर्केस्ट्रा भोजपुरी इंडस्ट्रीज का आईपीएल मैच हो चुका है। शायद इसको ध्यान से समझे तो समझ में आ जाएगा। ये तो बात सही बोले हैं कि बंदा बोला, हमने भी पहले सोचा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद हमको भी पता चला कि शायद बंदा सही बात बोल रहा है। देखिए, अभी के डेट में ऐसा हो चुका है ना भोजपुरी, कि कोई भी फंक्शन हो, भोजपुरी सॉन्ग ना बजे से हो नहीं सकता है। ये बात सही है, लेकिन भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसमें जो भी आजकल लड़कियां आ रही हैं वो ऑर्केस्ट्रा से आ रही हैं। हाँ, जैसे कि आप तो जैसे कि आईपीएल क्वालिफाई करने वाला बंदा इंडिया टीम में सेलेक्ट हो सकता है, जो भी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करे तो वो इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है। वैसे ही ऑर्केस्ट्रा में जो लड़की वायरल हो गई या फिर अच्छा परफॉर्मेंस की, स्टार हो गई, तो उसको मतलब चांस मिल जाता है इंडस्ट्री में, मिल जा रहा है। तो इसका मतलब तो बात सही है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज का आईपीएल हो चुका है ऑर्केस्ट्रा। हाँ, ये बात सही बोले हैं। तो एज ए प्रोफेशनल डांसर नहीं आ रही है इंडस्ट्री में, कहाँ से आएगी? क्योंकि उन जो लोगों को भी- ऑर्केस्ट्रा में लड़की डांस कर रही है वो तो कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है। उन लोगों को लग रहा है कि इसको हम उठाएंगे, काम करवाएंगे। 2-4 देख लीजिए, जितने भी आ रहे हैं ऑर्केस्ट्रा से, हाँ, वो 2-4 मूवी में या 2-4 गाने में ही दिखेंगे, उसके बाद दिखना हाँ, बंद ये हो भी जाएगा। बात सही है। तो उन लोगों का फ्री में हो जा रहा है गाना का शूट। तो लड़कियां तो मार्केट में आ रही हैं, बज रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन
वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना तक टिक रही है। 2-4 वीडियो में काम की या फिर प्लेबैक सिंगिंग मिल गया उसमें काम की, उसके बाद फिर वो रुक कर ले रही है ऑर्केस्ट्रा का। इसका मतलब भोजपुरी कहीं ना कहीं इन लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ एकदम कर रहा है। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज इन लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है कि आई प्लेबैक में 2-3 गाना मिला या फिर वीडियो मिला काम की, और फिर कहीं ना कहीं विवाद में फंस गई या फिर कहीं ना कहीं कुछ हो गया तो जाओ अब तुमको काम नहीं देंगे। जी। और एक बात और है कि एक बाइके मिला हुआ सफलता ना वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। जैसे कच्चा बादाम तो भले पैसा कमाई लेकिन ऐसा बात नहीं है। कच्चा बादाम हो गया, ये रानू मंडल हो गई, बचपन का प्यार हो गया, ये सब मतलब ऐसे बच्चे हैं ना। एक प्रिया थी आंख मारने वाली प्रियदर्शी, ऐसे ही सारा की थी, रातों रात वायरल। तो वो ये सब मतलब वो लोग का रिवर्स गियर भी बहुत तेजी से आता है। जितना जल्दी वायरल होंगे उतना जल्दी ही बैक आएंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई टैलेंट तो नहीं जो लोग ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहा है वो लोग भी तो टैलेंटेड है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल डांसर नहीं है वो लोग। देखिए, कोई भी काम करने से पहले अपने आप में एक खूबी होना चाहिए। हाँ ठीक है, बात तो सही है, खूबी होना चाहिए। खूबी रहेगा तभी आपको लोग खोजेगा, आप लोग को नहीं खोजिएगा, काम तो, आपको खोजेगा। हाँ, अभी खेसारी लाल का एक मैसेज आया हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि एज ए एक्टर का एज नहीं होता है और हीरोइनों का एज होता है, जिसमें आज के डेट में काजल राघवानी इस भंवर में फंस चुकी है बुरी तरह से। देखिए, काजल राघवानी का हम एक इंटरव्यू देखे थे तो वो बोली थी कि खेसारी लाल यादव के साथ अब हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो सेटअप मतलब होता है, जो भी उनका सेटअप शूट के टाइम पर जो होता है, उनका नेचर और व्यवहार अच्छा नहीं है। ठीक है। तो अभी हम क्या नाम है उनका, बहुत बड़े वो भी पॉडकास्ट लीड करते हैं, ध्यान पे नहीं आ रहा है, शुभांकर मिश्रा, उनके पॉडकास्ट में गए हुए थे खेसारी लाल यादव, और शायद इनका भी काजल राघवानी का भी उन्होंने शूट किया था, उन्हीं के पॉडकास्ट में वो बोली थी। हाँ, तो वो बोली थी, तो ये भी बात शुभांकर सर ने ये बात को पूछा था उनसे कि कोई इंसान आपको 6-6 साल तक तो किसी बंधन में बांध के नहीं रख सकता, वो 5-5 साल 6-6 साल 7-7 साल, तो बोली थी हमको प्यार हो गया था। हाँ, ये बोली थी कि तो प्यार हो गया था तो 6 साल तक ले आपको पता नहीं चला। जिनके साथ काम करते हैं उनसे ही उनको प्यार हो जाता है। हाँ। वो काजल राघवानी बोली थी कि खेसारी लाल जिनके साथ काम करते हैं उनसे ही उनको प्यार हो जाता है, और घर पे जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरी बीवी ही मेरे लिए सब कुछ है। तो एक इंटरव्यू में काजल राघवानी बोली थी कि खेसारी लाल हमसे बोले थे कि मेरी बीवी हमको नहीं मानती है, मेरी वाइफ हमको नहीं मानती है, और मेरे लड़के खाली पैसा मांगते हैं, मेरी वाइफ खाली पैसा मांगती है। तो कहीं ना कहीं तो इंडस्ट्री मैटर और फैमिली मैटर को एक जगह नहीं लाना चाहिए हमारे ख्याल से। इंडस्ट्री को इंडस्ट्री परिवार तक ही सीमित रखे और घर के परिवार को घर परिवार तक ही सीमित रखे, तो यही ठीक रहेगा खास तौर पे। लेकिन शुभांकर सर का भी जो डिबेट चल रहा था पॉडकास्ट में, उसमें काजल राघवानी का बहुत सारा बात निकल के आया, उनका भी कहीं कहीं बात सही था, और इस पर भी हमने बहुत लोगों से पूछा तो काजल राघवानी का भी कहीं कहीं बात सही है, कहीं कहीं खास तौर पे ऐसी नहीं है कि वो सब बात सही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं सही है। अब उसमें कोई एक बात बोली थी कि क्या बोलते हैं, टेम्पू से उतर के डिफेंडर पे चढ़ जाना या फिर डिफेंडर से, इसका मतलब भी या तो काजल राघवानी, खास तौर पे हम अपने बारे में बता रहे हैं कि काजल राघवानी जब डेब्यू कर रही थी ना तो वो छपरा से ही की, ठीक है, छपरा से ही डेब्यू की है। उनका फर्स्ट फिल्म भी शूट हुआ है छपरा में, फिल्म का नाम था सुगना, जो कि शूट हुआ था भगवान बाजार के पीछे, क्या बोलते हैं ओझा टोली या फिर कोई है जगह, भगवान बाजार में ही उनका सुगना मूवी शूट हुआ था, जो उनका डेब्यू मूवी था और फर्स्ट मूवी था। तो शायद काजल राघवानी भी कोई उस समय की खास इंडस्ट्रियल या फिर बड़ी हीरोइन नहीं थी, उस समय के अनुसार बढ़ गई। और खेसारी लाल यादव भी खास हमारे जिला से ही बिलोंग करते हैं, तो हम लोग दोनों के बारे में शायद ही जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते लेकिन कुछ तो जानते हैं। तो खेसारी लाल यादव भी उसी लेवल से हैं, एज ए कंपेयर किया जाए तो काजल राघवानी भी कोई खास बड़ी घराने की या फिर जब वो आती हो तो पूरा भीड़ लग जाता हो, ऐसा बात नहीं था। वो मूवी का शूट मेरे गांव में भी हुआ है, गौतम मंदिर के पास, गोदना में गौतम मंदिर है, जहाँ पे सुगना का थोड़ा सा क्लिप शूट हुआ था, उसमें वो सॉन्ग था,
एगो गाना का शूट हुआ था जो पीला सरसों का बागान था गौतम मंदिर के ठीक पीछे रिविलगंज में। महर्षि गौतम ऋषि का मंदिर है, उसके पीछे गंगा जी है। गंगा जी में सरसों का खेत था, वहाँ पे शूट चल रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी शूट को देखा था। तो ख़ास तौर पे वैसी भी नहीं थी कि पूरा माहौल क्रिएट हो जाए या फिर पूरा ऑडियंस जुट जाए, तो वैसा उनका भी लेवल नहीं था। और ख़ास तौर पे खेसारी लाल को भी हम लोगों ने देखा है गाँव में डांस करते हुए, ठीक है। तो पहले उनका तो वो भी भजन करते थे। हाँ उसी लेवल के वो भी थे उसी। तो आज भले डिफेंडर पे चल रहे हैं, या फिर काजल राघवानी बोली थी कि हमको एगो 2 BHK या 4 BHK का फ्लैट खरीदना है, एगो हमको कौन मर्सिडीज हमको कार पसंद है, मेरा ड्रीम है लेना है। तो उसमें शायद खेसारी लाल बोले थे कि बेटा तोहर जितना में बारे उतने में रहो। तो हमारे ख्याल से शायद खेसारी लाल यादव को ये नहीं बोलना चाहिए था, और ये सब शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव में भी गलती है। देखिए गलती दोनों में है, गलती दोनों आदमी में है। थोड़ा बहुत एक अगर आदमी से थोड़ा सा माइनेज हो तो परिवार तक रहे, हाँ। और इंडस्ट्री तक इंडस्ट्री रहे, तक इतना तक में सीमित हो जाएगा, तो इतना तो बेस्ट रहेगा। आप क्रिएटर हैं, इसलिए क्रिएटर हैं तो इस सब बात पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बड़े सेलिब्रिटी भी छोटे क्रिएटर को बुला के अपना प्रमोशन करवाते हैं। जी जो भी आज के डेट में काजल राघवानी हो, अक्षरा सिंह हो, खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, या फिर कोई भी एनी अदर कोई भी क्रिएटर हो, वो छोटे क्रिएटर से ही बड़ा बनते हैं। क्योंकि आज के डेट में जो इवेंट हो रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि काजल राघवानी डांस करने आ रही है, सलमान खान आ रहे हैं, शाहरुख खान आ रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा, उसमें छोटे क्रिएटर जा रहे हैं, और छोटे क्रिएटर आपके गाना को प्रमोट करके बड़े लेवल तक पहुंचा रहे हैं। जी बात सही है। और उसी में किसी का 1 लाख व्यूज चला गया या 2 मिलियन व्यूज चला गया तो 1 लाख का फोन ही ना, तो आप तो 1 लाख दे के 10 लाख का प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ऐसे ही तो एक बड़ा बिजनेस बन गया भोजपुरी इंडस्ट्री। हिंदी इंडस्ट्री भी बड़ा बिजनेस बन चुका है, लेकिन शायद भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब बिजनेस के तरह से चल रहा है। और एज ए पर्दा के पीछे की सच्चाई शायद जैसे हिंदी इंडस्ट्री में चलती है वैसे भोजपुरी में भी आ चुका है। जी काम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, समझ सकते हैं। तो आज के डेट में छोटे क्रिएटर का सबसे ज़्यादा योगदान है बड़े क्रिएटर को आगे बढ़ाने में, और शायद छोटे क्रिएटर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। छोटे क्रिएटर की वजह से ही बड़े क्रिएटर हैं, तो छोटे क्रिएटर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर नेम फेम के चक्कर में चले जा रहे हैं। वो नेम फेम के चक्कर में चले जा रहे हैं, अपने इसलिए कि थोड़ा छोटे सा- क्रिएटर को ऐसा नहीं है कि वो जो बड़े क्रिएटर का प्रमोशन कर रहा है तो उसका शेयर मिल जा रहा है। वो मान के चलो कोई बंदा छोटा क्रिएटर है और बड़े क्रिएटर का प्रमोशन किया, तो ऐसा नहीं है कि उसको शेयर मिल रहा है। हाँ कुछ हद तक कुछ परसेंटेज वो खर्च करके से मतलब नहीं, उसको सीधा ये दिखाई दे रहा है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, यहाँ से तो मैं मेरा नेम फेम होगा, नेम फेम होगा। क्या तो हम खेसारी के साथ डांस करके आए हैं, या फिर अक्षरा सिंह के डांस करके आए हैं, या सलमान खान से मिल के आए हैं, तो इतना यही रीजन है। यही रीजन है। तो या तो बड़े सेलिब्रिटी अपने नेम फेम का फायदा उठा रहे हैं, बड़े शायद सेलिब्रिटी उठाना ही चाहिए। छोटे क्रिएटर उठा रहे हैं, बड़े क्रिएटर का छोटे उठा रहे हैं और छोटे का बड़े उठा रहे हैं। इसलिए अगर छोटे क्रिएटर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बड़े क्रिएटर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी एज ए पवन सिंह कोई गाना गा रहा है, ठीक है, पवन सिंह ने गाना गाया, उसका इवेंट किया, ठीक है, अगर गलती से उस इवेंट में कोई नहीं पहुंचा तो पवन सिंह का गाना एज ए नीचे चला आएगा, या फिर ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज पे तौर पे चलेगा कि पवन सिंह के इवेंट में कोई नहीं पहुंचा, या फिर खेसारी लाल यादव कोई गाना गाया कोई नहीं पहुंचा, तो ये तो बिग ब्रेक अभी के फ्लैश न्यूज बन चुका है, बिग ब्रेकिंग न्यूज बन ये जाएगा, भी हो गया एक कंपटीशन, सेंसिटिव न्यूज बन जाएगा। कंपटीशन जैसे कि अभी एक मूवी आया था बॉलीवुड का स्त्री 2, हाँ स्त्री 2, उसमें पवन सिंह का एक हाँ गाना गाया था, ठीक है, गाना गाया था। हाँ हाँ, शायद गाना का बोल था तू आई नहीं, हाँ काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, अच्छे गाने थे। मतलब उनको कंपैरिजन किया जा रहा है खेसारी लाल। उसमें तो राजकुमार राव ने खुद शायद बोला था कि हाँ हमने पवन सिंह का फैन फॉलोइंग देख लिया, हाँ, कि इनका भी फैन फॉलोइंग है। और शायद प्रियांशु बोले हैं। और एक और अफवाह उड़ रहा है कि अब पवन सिंह सलमान खान के साथ काम करने वाले हैं, तो ये देखेंगे। अब इसके बारे में ज्यादा तो कुछ जानकारी है नहीं, न्यूज भी उतना आ नहीं रहा। और अभी इनका भी जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहा था, चुनाव के मुद्दा था, वो पवन सिंह काराकाट से शायद चुनाव लड़ रहा था। हाँ तो क्या नाम अभी बताएं कौन मिश्रा थे,
शुभांकर मिश्रा सर। शुभांकर मिश्रा। शुभांकर मिश्रा सर बोले थे कि रियल में पावर स्टार होने में और इंडस्ट्री में पावर स्टार होने में अंतर होता है। तो उसमें शायद शुभांकर सर का चैनल मतलब डाउन होने लगा, डाउन हो गया था और रिपोर्ट मारना भी लोग चालू कर दिया। तो फिर शुभांकर सर ने बुला के उनका इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट शूट किया, और उसमें बोला कि हाँ हम आपके पावर को जान गए। ये बात भी शायद सही है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का कंपेयर करना भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि वो भी अपने जगह बहुत बड़े लेवल पे हैं और खेसारी लाल यादव भी अपने जगह बहुत बड़े लेवल पे हैं। कंपैरिजन उनसे किया जाता है जिनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। पवन सिंह से पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि खेसारी मेरा छोटा भाई है। खेसारी लाल से पूछिएगा तो वो बोलेंगे मेरे बड़े भैया हैं। तो इनमें तो क्या इसमें कंपैरिजन करना भी सही नहीं है और कंपेयर होना भी नहीं चाहिए। कंपेयर होना भी नहीं चाहिए, कंपेयर होना भी नहीं चाहिए इससे इंडस्ट्री, लेकिन खास तौर पे इंडस्ट्री में कंपेयर करने का मोटिव ही नहीं है कि वो लोग झगड़ा कर रहा है। इसका मतलब है कि हम न्यूज में बने रहें, बिग ब्रेकिंग में बने रहें, और क्या बोलते हैं टीआरपी आते रहे और लोगों के पास पहुंचते रहे कि हम लोग विवाद में हैं, या फिर अक्षरा सिंह विवाद में है, पवन सिंह विवाद अभी रेट में जितना भी चैनल न्यूज चैनल है सभी मतलब टीआरपी के 3 आदमी चल रहा है अभी न्यूज चैनल पे, खास तौर पे 3 आदमी चल रहा है, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी। कहे कि छलकता हमरो जवानिया ए राजा जो गाना आया था, इसमें शुभांकर सर ने बोला था उनसे कि क्या हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री भी किसी काल में किसी समय ऑस्कर अवार्ड जीत सकता है, जबकि आपने गाना गाया था छलकता हमरो जवानिया ए राजा। तो क्या बोलते हैं, काजल राघवानी बोली थी कि मैंने गाना नहीं गाया था, मैंने उसमें एक्ट किया था। तो गाना जो भी गाया था वो भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था और आपने एक्ट किया, तो मतलब एक्टिंग करने से पहले आपको भी तो पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है, या फिर जो लैंग्वेज स्किल का इस्तेमाल हो रहा है, जो गाने का इस्तेमाल हो रहा है, स्क्रिप्ट उसको दिया जाता है, उसको पता होता है कि वो गाना तो सुन चुकी होगी, छलकता हमरो जवानिया स्क्रिप्ट में लिखा होता है। हाँ, तो सब उसको पता होगा, उनको बताया गया होगा। अब वो तो ऐसे चले तो शायद ऑस्कर हम लोग कभी ना जीत पाए। बस क्योंकि एक जमाने का काम कर मुकर जा रहा है कि हम नहीं किए। एक जमाने का फिल्म बना था हे गंगा मैया तो के पियरी चढ़ाई वो, और आज के जमाने में गाना बन रहा है, फिल्म बन रहा है, जो कि फिल्म शायद कोई इंटरनेशनल लीडर भी उसको अवार्ड ना दे पाए, या फिर नेशनल लीडर अवार्ड ना दे। अभी तक मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई भी मूवी ऐसा नहीं आया है जो आप अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते, एक आध दो मूवी को छोड़कर अभी के समय में। है ना, तो एक जमाने में अजय देवगन, हाँ अजय देवगन फिल्म का नाम था गंगा जल, भोजपुरी मूवी है। गंगा जल में अजय देवगन काम किया है, क्राइम सीन में शायद इंस्पेक्टर का रोल किया। तो एक समय के अनुसार अजय देवगन, धर्मेंद्र, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेशुमार जाने माने एक्टर हैं, वो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया करता था। सोनाक्षी सिन्हा, उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। तो आज के समय में क्या लग रहा है, आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री बदलेगा या फिर धीरे धीरे एक बड़े, अब ऑर्केस्ट्रा का नाम लिए तो एक और बात बता देते हैं हमने एक बहुत बड़े डायरेक्टर का, सॉरी खान सर का वीडियो देख रहा था, याद आया। तो वो ना दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं जो कि अवतार मूवी को शूट किया था। अवतार 2 भी आया है। अवतार मूवी को जो शूट किया, वो बड़े डायरेक्टर में बेशुमार हैं, अमेरिकन डायरेक्टर हैं। हम उन्होंने बोला था कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऑर्केस्ट्रा का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। वो बोले, इस पे आप क्या बोलेंगे? हाँ, हम देखिए उतना हाई लेवल तक अभी हुआ नहीं है बॉलीवुड, सॉरी भोजपुरी इंडस्ट्री। तो खास तौर पर उसको ऑर्केस्ट्रा ही मानेंगे आज के दौर में? नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं मान सकते हैं, लेकिन वो एक जरिया हो गया है। ऑर्केस्ट्रा से इंडस्ट्री में घुसने का जरिया हो गया है। ऑर्केस्ट्रा एक इंडस्ट्री में घुसने का जरिया हो गया। वरना आप एक भी लड़का को दिखा दीजिए भोजपुरी में जो आया हो बिना ऑर्केस्ट्रा का, या लड़का को दिखा दीजिए लड़की को हटाकर, लड़की ही आ रही है। लड़का कहाँ जा रहा है इंडस्ट्री में? लड़का का तो अता पता लगे ना रहा है, पवन सिंह खेसारी लाल छोड़ के। जितना भी नए एक्टर्स आए हैं ऑर्केस्ट्रा के थ्रू या कहीं से भी, सब लड़की है, एक भी लड़का नहीं है, सब लड़की है।
गाने भी बन रहे हैं खतरनाक खतरनाक, मतलब डेंजर जोन वाले। तो क्या लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी सेंसर बोर्ड आप पास हो पाएगा? देखिए ऐसा है कि क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड होना बहुत जरूरी है। अभी के डेट में भोजपुरी 2-3 चीजों पर ही गाना निकाल रहा है। एक ढोंगी हो गया, हाँ, ढोरी चोली, हाँ, यही ये सब चल। मतलब ऐसा तो गाना इस है। अगर सेंसर बोर्ड हो तो इस पे तो रोक लगाया जा सकता है। अब ये सेंसर बोर्ड की गलती है, इस रोक नहीं लगा रहे हैं। तो अभी तक तो ये भी श्योर नहीं हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड है। ये हमने सुना है कि सेंसर बोर्ड है, लेकिन सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है इसके बारे में? हो सकता है कि कट कर कर कट क्या कर रहा होगा, उसको तो एक्शन लेना चाहिए। जैसे हिंदी इंडस्ट्री में होता है, कोई मूवी बनता है तो वो सेंसर बोर्ड के पास जाता है, उसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, जी ऐसे ग्रुप, करके ऐसे ग्रुप होता है मूवी का। तो वो सारे मूवी वहां पे जाके पहले रीड होता है, पढ़ा जाता है, मूवी को देखा जाता है, कि और जहाँ भी थोड़ा सेंसिटिव चीज हुआ उसको काटा जाता है, कट किया जाता है। कटाया जाता है। अभी के डेट में देखिए लोगों को वायलेंस देखना ही पसंद है, वायलेंस देखना ही पसंद है। जैसे तो ये एक example डार्क है- रियलिटी है कि अभी के डेट में लोगों को वायलेंस देखना ही पसंद है। क्यों ना वो ब्लूटूथ लगा के, हेडफोन लगा के देखे। हाँ, जैसे खास तौर पे भोजपुरी में मनी मेराज, मनी मेराज, हाँ, सब लोग जानता है कि बंदा गाली देता है, माँ जाने बहन माने, करता हाँ, है, एक्टर, हस्ती है हाँ, बिहार का, बिहार जो का कि जाने आईपीएल माने को भी comedian। रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और रमेश उनका- साहनी, उनका कॉमेडी, लोग वो गाली भी देते, लोग उनको मजाक ही लगता है। तो वो लोग भी तो भले हमारा फैमिली मेंबर हो या फिर बाहर का हो, चाचा हो, अगल बगल के फ्रेंड सर्किल हो, वो लोग बोल दे, अगर आप गाली दे दे तो बोले साला फलाना का लड़का करिया होता है, करता है, वो करता। लेकिन वही चीज वो बंदा भले ब्लूटूथ लगा के देखे, लेकिन उसी चीज को देखता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक भोजपुरी का कॉमेडी देख रहा था, तो उसमें बोला कि भोजपुरी से अश्लीलता हटाने के लिए हम लोगों को आप सहयोग करिए या फिर समर्थन करिए। हम लोग भोजपुरी से अश्लीलता हटाने के मैटर में जागरूकता फैला रहे हैं। तो उसमें एक बंदा से बोला कि आपका सिग्नेचर चाहिए भोजपुरी से जागरूकता हटाने के लिए। तो वो बंदा बोल रहा है कि हम मंगलवार को कलम कॉपी नहीं छूते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि भोजपुरी से अश्लीलता कभी हटने वाला है नहीं। तो इसका मतलब तो व्यूज से पता चलता है और कमेंट से पता चलता है कि लोग भोजपुरी के कितने शौक। ठीक है, एक्टर भी, प्रोड्यूसर भी जानता है कि जो ऑडियंस डिमांड करेगी वही हम पब्लिक डिमांड के ऊपर ही न चलता है। अब वो थी तान्या झा, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के दबंग हीरोइन के नाम लेंगे उसका, क्योंकि लैंग्वेज स्किल भी उनका बहुत डेंजर है। तो उनका भी स्पीच हम सुने थे। एक स्पीच में बोली थी कि जो लोग मांगेगा हम वही ना देंगे। हम ये देखे हैं। पब्लिक डिमांड जो रहेगा वही, तो पब्लिक का डिमांड जो है बंदा वो कर रहा है, क्या करेंगे, जैसा है वैसा चल रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि भोजपुरी पे थोड़ा लगाम लगाया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। सॉरी।